नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्या अग्रवाल। तो बड़ी खबर आज की बता दें, अगले 1 घंटे तक उस खबर पे हम चर्चा करेंगे। यह खबर है नीट से जुड़ी हुई। नीट के नतीजों पर देश भर में बड़ा बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली के आरोप लग रहे हैं। छात्र जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। छात्र पेपर लीक होने के आरोप लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं। हालांकि अभी देखिए, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है सामने। इससे पहले एनटीए की तरफ से सफाई आई थी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लगातार कई बार से अब इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सफाई दी है। इस बार आपको बताएं, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। देश भर के 51 शहरों में 4750 सेंटर बनाए गए थे। 5 मई को ये जो परीक्षा है वो हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए आप, नीट का एग्जाम जो है वो उसका रिजल्ट 14 जून को आना था। लेकिन आनंद फानन में सरकार ने 10 दिन पहले ही परिणाम को घोषित कर दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर के 51 शहरों में 4750 सेंटर बनाए गए थे। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था। इससे पहले यह भी आरोप लगाए गए कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था। हालांकि सरकार 14 जून को इसका परिणाम आया था। सरकार ने 10 दिन पहले ही घोषित कर दिया था परिणाम। उसके बाद भी सवाल उठे थे। देश भर के 51 शहरों में 4750 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन सवाल इस पूरे मामले पे तब उठा जब नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और 67 लोगों को फर्स्ट रैंक दिया गया। बिल्कुल, AIR रैंक जो था वो 67 लोगों को दिया गया था। इससे पहले नीट की परीक्षा का परिणाम कई बार हो चुका था, कई बार नतीजे सामने आए थे। लेकिन इस तरह से 67 लोगों का टॉप रैंक मिलना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। और रवि, इससे भी बड़ी बात यह है कि 67 छात्र जो टॉपर्स हुए हैं वो उसमें से कई ऐसे छात्र हैं, यानी कि 62 से लेकर 67 तक एक ही सीरीज यानी एक ही रोल नंबर के 7 से 8 छात्र हैं। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सेंटर के एक ही कमरे में बैठकर 7 से 8 छात्र वहां से टॉप कर रहे हैं। आप सोचिए, AIR रैंक, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है। हम सिर्फ ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 24 लाख स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की बात हम कर रहे हैं आज। तो वाकई में गुस्सा है, छात्रों में आक्रोश है और लगातार जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी वो जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीसी की मांग लगातार की जा रही है। सवाल इससे उठ रहे हैं क्योंकि देश भर में जहां भी परीक्षा में पुलिस भर्ती हो रही है, क्लर्क की भर्ती हो रही है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, वहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए थे। नीट, जेईई, ये इस तरह के एग्जाम थे, इनमें अमूमन इस तरह के सवाल नहीं उठते थे। लेकिन इस बार इन पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। इस पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। I am Abhishek Sharma. I am scoring 639 marks and scoring a rank of 39,918. सर, ये स्कोर जब लास्ट ईयर तक एक बहुत ही सेफ स्कोर माना जा रहा था। अब सर इसमें ये तक डाउटफुल है कि इसमें कॉलेज मिल सकता है। सर यूपीएस में हूँ तो कट ऑफ भी इतना ज़्यादा लो नहीं हो जाएगा। लाइक मैं 12th के साथ सर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉप भी करूँ तो मैं अगले साल के लिए क्या टारगेट स्कोर ले लूँ? हमारे भी इस साल 627 मार्क्स आ रहे थे। 627 मार्क्स पर पिछले साल रैंक जो थी वो 15,000 थी 2023 में, और 2022 में जो रैंक थी वो 14,000 थी। और सर अलग पांडे सर की वीडियो जो देखी हमने, उसमें सर ने 1-1 मिनट के हिसाब से जैसे बताया कि एनटीए वालों ने 1-1 मिनट के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे तो सर हमारे भी सेंटर पर एग्जैक्टली 5 PM पर OMR मतलब हमें पेपर खोलने को मिला था। तो इस हिसाब से तो सर हमें भी 50 मार्क मतलब 5 मिनट के हिसाब से 5 क्वेश्चन के हिसाब से 4 मार्क्स ईच, तो 20 नंबर हमें भी इस बात से एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो सर 35 मिनट्स के बाद पेपर मिला है, जाके मैं क्या बोल सकता हूँ उनको। मैं बार बार उनको बोला था, हमारे सेंटर के जो भी बच्चे थे उनको पूछ रहे थे कि सर कब मिलेगा, पर वो मतलब पेपर भी मतलब बाहर से खोल दिए, फिर लाके अंदर हमें मतलब बांटे, फिर हमें बोले कि जब तक मतलब OMR तुम नहीं फिल कर सकते तब तक तुम मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं देख सकते। तो OMR देने में भी मतलब लेट कर दिए पूरा। मतलब किसी को हिंदी के जगह इंग्लिश का पेपर मिल गया और किसी को इंग्लिश के जगह हिंदी को, मुझे इंग्लिश की जगह हिंदी का पेपर मिल
गया था, तो इसलिए और ज़्यादा लेट हो गया। मुझे बाद में फ़िज़िक्स के लिए सिर्फ 40 मिनट्स ही टाइम बचा, उसमें से 32 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और उसमें जल्दीबाजी में ही गलत कर दिया मैंने। सर लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 445 थे, मैंने 12th अपीयरिंग के साथ दिया था, लेकिन इस बारी मतलब तो मैंने सोचा कि मैं एक और ड्रॉप ले लेती हूँ। इस बारी मैंने जब दिया एग्ज़ाम तो जब मैंने घर आके मैच किया तो 635 बन रहे थे। अब 635 पे मतलब मैंने ये सोचा कि मतलब मुझे मिल जाएगा जनरल EWS से एक अच्छा कॉलेज, लेकिन जैसे कल नीट का रिजल्ट आया तो मतलब बिल्कुल 43,000 प्लस मेरी रैंक आई हुई है और उतने पे बिल्कुल भी मतलब लग ही नहीं रहा है कि मिलेगा कॉलेज, क्योंकि रिजर्वेशन भी होता है और सब चीज़ें होती है, तो मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि मुझे आधे घंटे पेपर लेट मिला था। चलिए वो अलग बात है, पेपर लेट मिला, ग्रेस नंबर हमको भी नहीं मिले। मेरे जितने कैलकुलेट करे थे एग्जैक्ट उतने नंबर आ रहे हैं, बल्कि उससे कम ही आ रहे हैं, फिर भी ग्रेस हमें नहीं दिया गया है। और बात रही कि सर ये क्वेश्चन है कि जिस बंदे के 715 नंबर आ रहे थे या 710 नंबर आ रहे थे, वो लोग ग्रेस के लिए कोर्ट में केस क्यों करेंगे? वो तो शांति से बैठे रहेंगे। ग्रेस के लिए तो 640 610 वाले बच्चे कोर्ट में केस करेंगे ना सर। जिसके 715 710 आ रहे हैं वो कोर्ट में केस क्या लेने करेगा कि मुझे ग्रेस नंबर